राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का
इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है। चलिए सभी अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को देखेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं? पद्मा पदमपति आत्मा। बाबा की याद से मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। गुणों से संपन्न होती जा रही हूँ, शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। कौन मिला है? इस नशे में रह रही हूँ। अपने भाग्य को सराहते हुए बाबा को इनवाइट करें कि आ जाओ। फील करें बाबा सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा में। हेल्थ वेल्थ का हैप्पीनेस का वर्षा लेना है। ईश्वरीय मत पर चलने से बाप का वर्षा मिलता है। कैसे मिलेगा? जब ईश्वरीय मत पर चलें। और ईश्वर की मत क्या कह रही है आज की मुरली में? भाई भाई की दृष्टि। भाई भाई की दृष्टि रखो। जो कल कल भी यही था, आज भी यही है। और ये लेसन तो हमारे को बिल्कुल जैसे उन्हें पत्थर की लकीर बन जाए। भाई भाई की दृष्टि, आत्मा। तो कल हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी जी।
उसको आज बढ़ाना है। बाबा सेटिस्फाइड नहीं है ना हमारी प्रैक्टिस से। बाबा ने आज दोबारा बोला कि अभी और बहुत सारी जरूरत है ना। तो अगर हमको कहते हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस किसको कहते हैं? हम कब हैप्पी हो जाते हैं? जब किसी चीज से संतुष्टता मिलती है तब रियल भाषा में हम उसको फिर वी फील हैप्पी. हाँ, We feel happy when we feel our worries are somebody else will take care of our worries. we feel happy when, what did you say? When somebody is there to take care of our worries. Shiv Baba is there, वो हमारी worries को सब कुछ ठीक कर देंगे. इसलिए एक वो विश्वास है, उससे हैप्पीनेस आती है. और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आंतरिक खुशी जब हम बाहर की व्यर्थ की बातों से हटकर अपने अंदर व्यर्थ की बातों से हटकर, मतलब थोड़ा और बढ़ाओ. जो दूसरे विचार आते रहते हैं हमें, जैसे कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं भी बदला लूंगी. तो हम हैप्पीनेस फील करते हैं, बिल्कुल. और इसको क्या कहेंगे? उनसे हटकर, मतलब ये जो विचारों के ही बंधन है, ये जो बंधन हमने बनाए हुए हैं बाहर की दुनिया के साथ ना, ऐसा वैसा, ये बातें, ये सारे जो बंधन है, जब इनसे मुक्त है तो हम हैप्पीनेस को फील करते हैं, है ना. और हेल्थ किसको कहेंगे? शरीर भी हेल्दी, मन भी हेल्दी. हेल्दी कब होता है शरीर? जब हम व्यर्थ में नहीं जाते. लोगों तो मन के लिए हो गया. वो मन के लिए हो गया. अच्छा, अच्छे टाइम पे खाना, अच्छे टाइम पे सोना, मतलब जब भी हम अच्छे टाइम पे खाना, अच्छे टाइम पे सोना, वो कौन करता है? कौन कर पाता है? खाना भी क्या खाना है, हम उसमें कब बजाते हैं? जब हम विकार से मुक्त हैं. अगर हम विकार के अंदर हैं तो गलत खाना भी खा लेंगे और ज्यादा भी खा लेंगे. सोने के टाइम में भी गड़बड़ कर देंगे, हर चीज में गड़बड़ करेंगे, है ना. कैसे विचार, हाँ जी, बोलिए. सद्विचार और संतुलित जीवन. हाँ, मतलब सद्विचार भी कब आएंगे? विकार जो है वो मूल कारण. विकार से हेल्थ खराब होती है ना. काम विकार है, क्रोध विकार है. जो क्रोध करता है उसका शरीर कैसा हो जाता है? हेल्दी तो नहीं रह सकता. फिर वेल्थ किसको कहेंगे? अच्छे गुण, अच्छे विचार और प्रभु की तरफ हमारा ध्यान होता है तो हमें जो उनकी तरफ से मिलती हैं आशाएं कह लो या उनका वरद हस्त मिलता है, उसको कहते हैं वेल्थ. वेल्थ हम ज्ञान की भाषा में कहेंगे ज्ञान का धन. ज्ञान का धन मिलता है तो हमारे कर्म कैसे हो जाते हैं? श्रेष्ठ हो जाते हैं, है ना. फिर आत्मा के अंदर वो जमा होता है. जितने अच्छे कर्म करते हैं तो मेरे जमा का खाता बढ़ता है. हेल्थ क्या हुआ? विकारों से मुक्त हो गए. वेल्थ क्या हुआ? ज्ञान धन मिला, हम भरपूर होना शुरू हो गए. जब हम भरपूर होना शुरू हो गए श्रेष्ठ कर्मों से तो मुक्त हो जाते हैं व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की चीजों से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कहाँ हो जाता है? कहीं और हो जाता है ना. इसको कहेंगे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, है ना. तो ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है. तो आज की क्या फिर से श्रीमत है? भाई भाई की दृष्टि रखो. भाई भाई की दृष्टि का मतलब क्या है? एक दूसरे से स्नेह सबको रखो. आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो, एक समान, एक समान. तो एक समान देखेंगे. और
देखो जब हम भाई विकार नहीं आएंगे। बेकार नहीं आएंगे, बिल्कुल। और हम अपने ओरिजिनल स्वरूप के में जब टिक जाते हैं तो हम दूसरे को वैसा देख पाते हैं ना, है ना। और जब हम ये करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बाबा ने बोला ना, पावन बनना है तो दृष्टि पक्का करो, निरंतर पतित पावन को याद करो। जब हम अपने को आत्मा दूसरे को आत्मा देखते हैं तो हमारी याद बैठती है ना। तो याद भी हो गई, निरंतर याद करो। याद से ही कट निकलती है, खुशी का पारा चढ़ेगा, विकल्पों से विजय प्राप्त होगी। तो बाबा क्यों कहता है मुझे मुझे निरंतर याद करो? वाई? क्योंकि बिजी रहेंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, फिर अच्छा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे ना, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा। और क्योंकि बाबा की ही याद से ही कट निकलेगी ना, और हमारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। मनुष्य को याद करने से नहीं होगा, किसी भी मनुष्य को। हम्म, मैं इस पे आज रावण की भी बाबा ने बात अच्छी की। अच्छी वृत्ति रहेगी, जैसी संगत वैसी वृत्ति। अच्छी वृत्ति रहेगी। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी और रावण की दोबारा से सुनाती हूँ, सुनी होगी आपने पहले, कि रावण रो रहा था। सुनी हुई है कहानी? क्यों रो रहा था रावण? कहता है कि मेरे से सीता प्यार नहीं करती ना। तो जो उसकी वाइफ है मंदोदरी, वो कहती है कि उसको अच्छा तो नहीं लगा, पत्नी है। तो उसने बोला कि अच्छा मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ, आप ऐसे करो, आप राम का रूप धारण करके चले जाओ। तो और रोने लगा। वो कहती मैं आपको सुझाव बता रही हूँ, आप और रो रहे हैं। वो कहता है मैंने ट्राई कर लिया, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो तुम्हारे अलावा मुझे सब जो विमेन है वो क्या नजर आती हैं? बहनें नजर आती हैं। सिर्फ राम का रूप धारण किया, अभी राम की वृत्ति बनाई नहीं, कुछ नहीं किया, उससे क्या रिजल्ट हुआ? तो जब बाबा कहता है मेरे से कंबाइंड रहो, इसका अर्थ क्या है? मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति बदलेगी। क्योंकि जैसे आप सबने बोला, मनुष्यों के साथ रहेंगे, मनुष्य में अच्छा बुरा सब है, उसमें तो है ही सब कुछ श्रेष्ठ। रावण का रोना मतलब हमारे अंदर भी जब रावण की वृत्तियां आ जाती हैं तो हम भी रोते हैं, क्योंकि हमारी फिर इच्छाएं हो जाती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मांगना शुरू हो जाता है। मांगना कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, मोटे रूप में नहीं होता है। क्या मांगते हैं? एक मिनट अपने आप को थोड़ा सा साइलेंस में रखे, देखो हम सटल रूप से क्या मांगते रहते हैं। सांसारिक चीजें, अच्छा, जैसे धन। सांसारिक चीजों से भी चलो मुक्त हो गए, और क्या मांगते हैं? दीदी खुशी मांगते हैं। अच्छा, खुशी मांगते हैं, ओके। और क्या मांगते हैं? हम्म, और क्या मांगते हैं? खुशी सुख शांति बाबा ने क्या समझाया? हमारे अंदर है ना। दूसरी बात, हम कैसे मांगते हैं? हम हमें अपने व्यवहार को देखना है ना। अरे तो फोन तो कर देती है मुझे, इतने दिन से बीमार पड़ी हूं, मेरे को एक बार पूछा तक नहीं। ये भी मांगना है ना। आपने कोई नया ड्रेस पहन लिया, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, आपके अंदर चलता है, क्यों? करना चाहिए, ये भी मांगना है ना। फिर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के लिए कुछ किया, आप कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी टू से इवन थैंक्स टू मी, है ना। वो व्यक्ति अगर उल्टा पड़ जाता है और आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आपको क्या लगता है? लो, इतना किया इनके लिए, थैंक्स तो दूर की बात है, इन्होंने तो उल्टा ही करना शुरू कर दिया।
मुझे तो मांगना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बनना कैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कोई कर रहा है वो जाने, मैं तो अपने अंदर की स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर बैठे, उस तब कहेंगे हमारी स्थिति कैसी। ठीक है ना। बाबा ने बोला याद से कट निकलेगी खुशी का पारा चढ़ेगा, विकल्पों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूं। आप देखो आप पद्मा पदम पति कहां तक बने। क्या बाबा ने बोला, धन किसको बोलते हैं, धन को माया नहीं बोलते। हमारे लिए क्या है धन, ज्ञान धन, ज्ञान धन, ज्ञान धन श्रेष्ठ कर्मों का धन, ज्ञान धन से श्रेष्ठ कर्मों का धन बनता है। याद से भी कमाइए, याद में रहते हैं आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा पावन बनती है, वो धन। तो जब चिंतन करोगे कि मैं आत्मा पदम पति आत्मा हूं, तो उसका चिंतन बढ़ाना है, जो अभी हमने शुरू में भी किया। क्या चिंतन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कि मैं पवित्रता की धारणा कर रही हूँ, बाप की याद में बैठी हूँ, बाप की याद से मेरे अंदर गुण धारण हो रहे हैं, मैं ज्ञान को समझ रही हूँ, ये सारी चीजें मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बना रही हैं, तो मैं पद्मा पदम पति हूँ। क्योंकि उसके जब अर्थ में टिकेंगे तब योग जो है हमारा पावरफुल होगा ना। ये एक संपत्ति मुझे और कोई नहीं दे सकता, एक बाप ही दे सकता है। फिर हमारे अंदर वो खुशी और नशा भी चढ़ेगा। और चिंतन करना कि ये पद्मा पदम पति बनना, और मेरे अंदर खुशी का पारा कितना चढ़ा रहता है। पारा बोलते हैं खुशी को, क्यों पारा, पारा मीन्स मर्क्यूरी, क्यों बोला, हाँ बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो। तो खुशी का पारा, याद और ये खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, याद और का नशा रहना चाहिए, प्राप्तियों का नशा रहना चाहिए। तो जब हम याद में रहेंगे तो खुशी भी रहेगी और प्राप्तियां भी मेरी बढ़ती चली जाएंगी, है ना। ऐसे इस चिंतन को बढ़ाना, योग में लेंगे इसको। और क्या बोला बाबा ने, ईश्वरीय मत को क्या बोला, राम की मत, राम की राम, मत, सतयुग का राम, नो शिव बाबा राम, राइट, संगम युग का राम, संगम युग का राम, है ना। क्यों राम बोला, हम कहते हैं राम राम जपो, है ना, राम राम जपना, तो कौन सा राम, जो सबसे न्यारा, बाकी घट घट में राम, नाम का राम, त्रेता का राम, कोई भी उस न्यारे राम के जैसा है ही नहीं, ना। इस चीज को हमें याद रखना। तो जिसकी मत पर हमको चलना, जिसको हम कहते हैं श्री मत। और बताओ, और क्या बोला आपने, इतनी बड़ी मुरली में से कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा राम की जो मत होती है, जो श्री बाबा की, वो आधा कल्प चलती है, जिसको हम ईश्वरी मत कहते हैं, जिसको हम देवता कहते हैं। सतयुग त्रेता में उसकी मत होती है, जिसमें जन्म भी कम है। जो रावण की मत है, वो उसमें जन्म बहुत होते हैं, लोग बहुत आते हैं, मनुष्य भोगी लोग होते हैं, और आयु भी कम होती है, दुखी भी होते हैं। तो रावण के मत, राम मत वाले ही रावण मत बन जाते हैं। जो राम मत के ही लोग होते हैं, सतयुग से आते आते द्वापर ऑनवर्ड कलयुग में फिर वही रावण मत में आ जाते हैं। हाँ, है ना। तो स्वर्गवासी से नरकवासी बनते हैं, फिर संगम युग पर आकर नरकवासी से
स्वर्गवासी बनते हैं ना। तो जब अनेक मतें हैं, वो इट मीन्स अब ये गिरती कला है। और आजकल मतें कितनी है? अनलिमिटेड। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लाइमैक्स आ चुका है। इसमें बहुत जन्म, थोड़े जन्म होते हैं, थोड़े जन्म होते हैं, क्योंकि वो किसके मत पर चले? राम मत पर चले। और बताओ, और क्या बोला? सुनने के लिए कान, बोलने बहुत अच्छा है। तो बाबा ने आज क्या बोला हमको कि सत्व प्रधान बनना है, विश्व का मालिक बनना है, तो तुम्हें पवित्रता की धारणा करनी है ना। पवित्रता की धारणा के लिए क्या बोला बाबा ने? हमारी पवित्रता शरीर की पवित्रता ही नहीं है। किसकी पवित्रता है? संकल्पों की, मन वचन कर्म की। तीनों तीनों आत्मा। है ना। मन सा वाचा उसके कर्म। लिए बाबा, हाँ, तो उसके लिए बाबा ने कौन सा फ्रेज आज यूज किया? इंग्लिश का, हियर नो एंड, और थिंक नो इविल। थिंक नो इवल ऑल्सो। हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल एंड, हमारे को कहां तक? सोच के लेवल तक बाबा लेकर जाते हैं। तो वो तो 3 बंदर दिखाते हैं दुनिया में, पर बाबा क्या बोलते हैं? 4 दिखाने चाहिए। नन्ही दीदी की फोटो है किसी के पास? आज भाई ने दिखाई नहीं, वो दिखाते हैं कई बार, उनकी फोटो लगाई। हम्म। और बाबा एवर एवर पवित्र हैं, बाबा हमारे शिव बाबा। बाबा एवर पवित्र। नीलम बहन क्या कह रहे हैं? इसके लिए तो मनुष्य चाहिए। बात तो ठीक है, पर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सोच के, सोच तक वो पहुंचे। हम सोच के तो नहीं सोचते थे ना। हम सोचते थे हम इतना तो अच्छा कर रहे हैं, पर बाबा ने क्या कहा कि इतना तो अच्छा, साथ साथ हमको सोचना भी है ना। हम्म। और पवित्रता के लिए क्या बोला? क्या करना है? कौन से ग्रहण लगे हुए हैं? राहु का ग्रहण। राहु का, अभी तो राहु का ग्रहण है, इस तो समय तो राहु का ग्रहण है। दे दान तो छूटे ग्रहण। छूटे ग्रहण। तो नियम में भी बोलते हैं ना, दान करो जब ग्रहण लगता है। तो हमारे ऊपर राहु की दशा बैठ गई है, मतलब विकारों के वश हो गए ना। विकारों का दान देना, विकारों का दान देना मतलब क्या हुआ? उसके लिए बाबा ने एक शब्द यूज किया। विकार में कब जाते हैं? विकार का मतलब क्या होता है? क्रोध आया, क्यों आया? मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, और थोड़ा और सोच के बताओ। किसी ना किसी चीज से इन्वॉल्व होते हैं, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो बाहर की दुनिया से जब इन्वॉल्व हो गए, उस इन्वॉल्वमेंट से जब अपने को फ्री कर लेते हैं, जैसे आपने बोला दे अभिमान, वो मोटा शब्द, उसमें सारे विकार आ जाते हैं। जब हम इन्वॉल्व नहीं होते तो हम विकार से फ्री होते हैं, है ना। इन्वॉल्व अपने शरीर में भी, तो मैं आत्मा बन गई, दे अभिमान छोड़ा, तो क्या हुआ? मैं साक्षी हो गई। साक्षी मतलब डिटैच रीति से मैं सारा कुछ देख रही हूँ, रह रही हूँ यहीं पर डिटैच होकर देख रही हूँ सब कुछ। बाबा ने आज ये शब्द यूज किया है, साक्षी होकर रहो। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं भल तुम या कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर। तो कहीं पर भी जाए, हमारे को डिटैच्ड रहना है।
कोई क्या कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोलता है, ये बिल्कुल गलत कर्म करता है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। बाबा ने हमको क्या दिया है? तीसरा नेत्र। बाबा कहते हैं अपने तीसरे नेत्र को खोल के रखोगे तो तुम्हारी भावना ये होना चाहिए कि इसका भी तीसरा नेत्र खुल जाए। उसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो वो भी जो गलत काम कर रहा है वो करना बंद कर देगा। पर हम करते क्या है, हमारे अंदर गुस्सा, इरिटेशन, वो सब क्रिएट हो जाता है। फिर और साक्षी रहने के लिए क्या करना है? वो जो बाबा रोज बोलते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, देह के साथ जो भी संबंध है, भाई भाई की दृष्टि रखना, है ना। और बाबा ने हमें क्या बोला, हम कौन से सन्यासी हैं? ये सारी पवित्रता की बातें। कौन से सन्यासी हैं हम? हम तो बेहद के सन्यासी हैं, बाकी लोग हद के सन्यासी हैं। आज बाबा ने एक फ्रेज यूज किया, उसको देखो। हम लोग योग बल से हैं, वो बाहुबल के हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमारे को बाबा ने क्या बोला, तो वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी। प्रवृत्ति मतलब फैमिली लाइफ में रहते हुए सन्यास लिया हुआ है विकारों से। हाँ, तो हम जब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं तो फिर हम क्या, हमारे मतलब वो सारी बातें आ गई। साक्षी रहना है, दे अभिमान को छोड़ना है, एक बाप की याद में रहना है, ये जो बोला हियर नो इवल सी नो इवल, ये सारी बातें जब होंगी तो हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रह पाएंगे, मतलब पवित्रता को धारण कर पाएंगे फैमिली लाइफ में रहते हुए भी, है ना। धारणा अंदर बुद्धि में मेरे रहना चाहिए कि मैं पवित्रता का व्रत को मैंने लिया हुआ है ना। और इसके लिए एक बात और बोली, वो भक्ति मार्ग के लिए भी कहा ना बाबा ने कि जो हजारों सूर्य से तेजों में आंखें लाल हो जाती हैं, वो सारी भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। ऐसा नहीं होता, मतलब कि बाबा को हम जब याद करते हैं, बिंदु है और वो शांति का सागर है, तो ऐसे उन्होंने इस चीज का भी बताया कि ये गलत है ये। पर उनकी जैसी भावना है, बाबा उनको वैसा अनुभव कराते हैं। अनुभव कर एक बाबा ने बोला ना, निर्माणता कैसे आएगी? जो पवित्र आत्मा है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने गुणों में संपन्न होकर उसको सब कुछ मिला हुआ है। वो क्या करेगी? दूसरे को आगे करेगी। पहले आप। वरदान, वरदान पढ़ो, वरदान। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। जो जितना हम्बल होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे एग्जाम्पल हमको देते हैं ना, ये बस शक्तियां भी करी हैं, जितना पेड़ फ्रूट से लदा होता है उतना झुका होता है। मतलब झुके रहना, किसी को आगे करना, किसी की बात को टॉलरेट करना, किसी की बात को अपने अंदर समा लेना, ये सारी चीजें जो हैं, फिर हमें क्या मिलेगा? हम दूसरे को आगे करेंगे तो दूसरे से क्या मिलेगा? हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, उनसे सम्मान मिलेगा, एक लेन देन कैसी शुरू हो जाएगी? बहुत पॉजिटिव एलिवेटेड लेन देन शुरू हो जाएगी। फिर हम से मुझे अच्छा मिल रहा है, मेरे से उनको अच्छा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सदा हम संतुष्ट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये सारे खुश रहने के भी तरीके हैं। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतनी उतनी खुशी में रहेगी। आज चिंतन करना, ये लिखना है सविता, खुशी में रहने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी खुशी कब गायब होती है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि गायब। यस, कल भी ये लिखा था, क्योंकि कल भी क्या था? भाई भाई की दृष्टि। भाई भाई की दृष्टि। उसी को आगे बाबा ने आज फॉलो अप किया है। भाई भाई की दृष्टि रखेंगे
तो हमारी खुशी बनी रहेगी, है ना। क्योंकि हम पवित्रता में आ जाते हैं, जितना ज्यादा आत्मा पवित्र होगी उतना ज्यादा। मैं अभी गई थी ना भट्टी में, तो एक माता है जो वो लेकर आती है, संदेश लेकर आती है, बाबा के टाइम की है। मेरे को देखकर उन्होंने ये बोला, सबको हमको ब्लेसिंग दे रहे थे कि आप जितनी भी चीजों में इन्वॉल्व हो ना, उन इन्वॉल्वमेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो आपकी सेवा बहुत बढ़ जाएगी। नो इन्वॉल्वमेंट, साक्षी हो जाओ। क्योंकि साक्षी होना क्या है? प्योरिटी। हम किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहां इम्प्योरिटी आएगी। तो कल पॉइंट्स थोड़े से अलग थे, आज पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं। इसी चीज को आज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस दुनिया में तो यही होता है, पर ये वाली भाई भाई की दृष्टि और वो वाली में क्या अंतर है? वो देह भान वाली है, ये ये देह भान वाली है, ये आत्मिक। ये आत्मिक वाली है। तो उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। नहीं होती। आपने अच्छा थॉट किया। तो क्योंकि हमको सतयुग में अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता। सुख है, अतीन्द्रिय नहीं। वो सिर्फ संगम युग में है। कैसे? देखो परम धाम में क्या है? हाँ जी, इस टाइम पर बाबा आते हैं। और परम धाम में कैसे हैं हम? स्टेगनेट स्टेगनेट। बिल्कुल वहां पे सस्पेंडेड स्टिलनेस में बस टिके हुए हैं एक जगह पर। कोई फीलिंग नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं। न शरीर, न शरीर के साथ लिंक कुछ भी है। जब हम यहाँ संगम युग पर हैं तो ये कलयुग के अंत का समय है। हमने बहुत सारा दुख देख लिया है, हर एक ने देखा है। हम ये कह नहीं सकते कि मेरी लाइफ में तो कभी दुख आया ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। कलयुग में किसी ना किसी रूप से आएगा, क्योंकि हम सब देह भान में आ गए, है ना। जब इस टाइम पे परमात्मा आते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं, तो हम शरीर में रहकर अपने आप को शरीर से अलग जब महसूस करते हैं, तो हमारे को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। जब हम शरीर में है। हाँ जी नीलम भाई। हाँ, got it। जी, बिल्कुल ठीक बोला। और मंजू बहन का जो क्वेश्चन है ना अति इंद्रिय सुख वाला, तो अति इंद्रिय सुख तो फील की मेरे को सुपर सेंसुअल जो जो है ना, बियॉन्ड द सेंसेस, जो मेरे को जॉय मिल रहा है, वो कब पता चलेगा कि बियॉन्ड दीज फिजिकल सेंसेस है? जब मैं शरीर में हूं। हम परम में शरीर ही नहीं है, तो वो पता कैसे चलेगा कि क्या होता है ना। शरीर में होंगे, दुख को फील कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो उसका जॉय हमें अनुभव होता है। सतयुग में जॉय है, सुख है, सब कुछ है, पर वो अति, और वो आत्मिक स्थिति भी है, पर उनको फीलिंग नहीं आती कि वो अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि उनको और कुछ नहीं पता, जो है सिर्फ वही पता है। हमारे को ये भी पता है और वो भी पता है, तो हमारे को वो फील होता है। तभी कहते हैं ना, गोप गोपियों से पूछो कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है। गोप हमारे शिव बाबा, गोपियां हम सब। गोप गोपियां हम सब हैं। हम सब हैं। नो, गोप गोपियां जो कुमार है वो भी तो नहीं, गोप गोप तो गोप हमारे शिव कुमार। बाबा हुए। गोप शिव बाबा, और गोपियां जो है वो हम सब ही नो हैं। नो, शिव बाबा इज नॉट गोप। जो मेल बॉडी में है वो गोप है, जो फीमेल बॉडी में है वो गोपियां है। हम
हाँ, कृष्ण माना शिव बाबा, वो शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट जब हम उससे जुड़े। ओके। अच्छा है, ऐसे हम बात करते हैं तो हमारी कई बार कई बातें क्लियर जो नहीं होती है ना, वो हो जाती हैं। और सबसे अमेजिंग बात मैं आपको सुनाती हूँ, मेरी भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। सुना मेरे मुख से बाबा रहे हैं ना, तो बाबा जो भी बोल रहे हैं, कई बार जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उससे मेरी क्लैरिटी बढ़ जाती है। और तो ये गोप मीन्स, गोप मीन्स कुमार और गोपियां मीन्स जो कुमारियां हैं, राइट? अदर कुमार, अदर कुमारी, कुमार कुमारी, जो हम सब है बाबा के बच्चे। ठीक है। जी जी। फिर बाबा ने बोला याद, याद के लिए क्या बोला? हम याद से सतो प्रधान बनते हैं। तो फिर बाबा ने क्या बोला? मामेकम याद करो, नाम एकम याद करो। विनाश होंगे, विकल्प खत्म हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधार क्या है? याद का आधार क्या है? हमारी याद का बाप की पहचान और संबंध। अपनी पहचान के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला? बाबा ने अपनी पहचान के लिए तो बोला ना, एवर शक्तिमान, और क्या बोला? गोल्डन, गोल्डन एजेड है, ओके। एज्ड है, गोल्ड, वर्चुअस पावर्स है सारी, ओशन ऑफ ऑल। और बाबा ने क्या बोला अपने लिए? ऑल माइटी अथॉरिटी, हेवन बनाने वाला, Almighty हेवन बनाने वाला बाबा है, हेवन को बनाता है। हेवन को बनाने वाला बाबा है, साकार में आकर हमारी पालना करते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का बरसा देते हैं, वे गाइड है, लिबरेटर सागर, है। और एक की ही महिमा है। है ना, बाबा ने ऐसे अपने बारे में बोला। तो जो जिस दिन बोला होता है ना, हमारे को उसको जरूर रिवाइज करना है। फिर हमने, लिबरेटर भी बोला ना, लिबरेटर भी है, गॉड फादर है, यस, गाइड है, गाइड भी है। रेनू बहन, आज आप एक करना प्लीज, सारे जो बाबा ने अपने लिए टाइटल दिए हैं उनको लिखकर ग्रुप में डाल ठीक है, ठीक है, दें। कौन से ग्रुप है वो? जो राजधानी शिव शक्ति राजधानी, so that ठीक है। everybody can read it। ये हम ओके डालते थे, ये फिर बंद हो गया है ना, वो एक, ठीक है कोई नहीं, अब दोबारा शुरू करते हैं। आप रोज डालोगे, जी, और जिस दिन आप नहीं डाल सकते किसी और को होमवर्क दे देना। ठीक है। ठीक है, बल्कि आप दे दिया करो ताकि सब थोड़ा थोड़ा करें। और कोई है जो इन चीज इसको डालना चाहते हैं? नीलम बहन, कोई नहीं, मैं बात कर लूंगी, अगर नहीं डालेंगे तो फिर मैं बात कर लूंगी नीलम बहन मेरा से, या कुमकुम, कुमकुम भी डाल कुमकुम सकती है। को, मतलब कोई भी डाले, बल्कि जो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे ना, और अच्छा उनको हम, जो कहा ना बाबा ने, सबको आगे बढ़ाना है, तो वो करना है। ठीक है रेणु बहन, आपकी सेवा, आपने कनेक्ट होकर सबको ये सेवा देनी है, एक एक करके जी रोज पर आना चाहिए। ठीक जी है, आप अपने निकाल के रखो, कोई डालता है वेरी गुड, नहीं डालता तो एंड में आप डाल देना। ठीक है, जी तो जी। आप बाबा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और आप सबसे सेवा करवाओगे। ठीक है, क्योंकि जो लिखेगा उसका तो योग लग ही जाएगा, है ना। जो पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, उसका भी योग लगेगा, पर जो ढूंढ के लिखेगा उसका योग ज्यादा लगेगा। इसलिए सबको ये चांस मिलना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने संबंध की बात करी ना, बाप टीचर सदगुरु। तो बाबा ने बोला मांगना नहीं, मैं यहाँ मांगने वालों के पास नहीं आता, मेरे बच्चों को तो मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। तुम पढ़ाई से आगे बढ़ते हो, मांगने से नहीं, भीख मांगने वाले नहीं हो तुम, ज्ञान का चिंतन करते हो, ज्ञान से अपने आप को बनाते हो, है ना। तो बाप टीचर हमको ऐसे नॉलेजफुल बनाते हैं, बाप वर्षा देते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, और सतगुरु क्या करते हैं? हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा देते हैं। राहु की दशा लगी हुई है, बृहस्पति की दशा आना मतलब गुडनेस इमर्ज होती है, और रावण से के जेल से हम
छूट जाते हैं, उससे हमें छुड़ा देते हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा मैं क्या हूं, मैं लिबरेटर हूं। एक बारी स्लोगन पढ़ना जरा, कोई भी पढ़ते। सूरज द्वारा, चलो रेखा बहन आप पढ़ो, आप सूरज द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। हमारी सेवा चेहरे चलन से होती है। हम जैसे लगेंगे दूसरे को, तो उनके उनके अंदर अट्रैक्शन आएगी। जितना बाप से जुड़े होंगे उतना वो हम अट्रैक्टिव होंगे। कौन से वाले अट्रैक्टिव? आत्मिक अट्रैक्शन, कोई ये फिजिकल बॉडी की बात ही नहीं है ना। तो आप तो जो बाबा से जुड़ा होगा उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो साथ में बोला रमणीक और गंभीर। रमणीक का मतलब क्या है और गंभीर का मतलब क्या है? आपके सामने क्या इमेज आती है जो रमणीक भी हो और गंभीर भी हो? देवियों की मूर्तियों की इमेज देखो, बाबा क्या कर रहे हैं हमारे को, क्या मुरली जो सुनाते हैं वो रमणीक भी है और उसमें गंभीरता भी है। जी, सारी बातें बता रहे। सो सोबर है, पर थोड़ा हम, आप सही बोल रहे हो, सोबर अट्रैक्शन। सीरियस। पर सीरियस किस लिए? अपने जो हमने, यस, डूइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम अपना जो हमने कर्म करना है उसके लिए मैं सीरियस हूं। मतलब डूइंग इट सीरियसली मतलब मैं उसको डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ, सिंसियरली करना उसको, ना। तो गंभीर है, मेरे को ये करना है, मेरा ये डिसिप्लिन है ना। और रमणीक मतलब लाइट रहना, लाइट वे में, बाहर एक हैवी से हैवी जो ज्ञान है, बाबा कितने लाइट तरीके से हमें समझा रहे हैं। ये सारा गीता का ही तो ज्ञान है। बाबा ने कितना इजी कर दिया हमारे लिए, रमणीकता से सुना दिया। कभी बाबा बोलते मैं राम हूं, कभी बोलते हैं त्रेता वाला राम है, फिर रावण के लिए बताते हैं रावण क्या करता है ना, उसकी 10 भुजाएं, सॉरी 10 सिर 20 भुजाएं दिखा दी हैं, उसका क्या मीनिंग है। बाबा ने हर चीज को कितना हमारे को इंटरेस्टिंग करके बताया ना। मालूम ही नहीं था कि 1000 भुजाएं वाला का मतलब क्या होता है। हजार 10 हाँ, 10 शीश का मतलब क्या है, रावण के 10 शीश का मतलब, कितना इनके बारे में इंटरेस्टिंग कुछ। लगता है। तो हम अपने लाइफ में, अपनी हर सिचुएशन में रमणीक और गंभीर कैसे रहें। मेरे को अपने लिए एक एग्जाम्पल याद आता है, आप अपने हिसाब से बताओ, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे फॉर मैं एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई 5:30 बजे विजिटर आए, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उनको बुलाया था, किसी कोई हमारे RWA का कुछ कनेक्शन से कुछ था, एनीवे तो वो पहुंच गए। मेरा तो योग का समय होता है 6:30 तो बैठना ही है, और कोई आ जाए तो मैं 6 की बजाय 6:30 बैठ जाती हूँ कि रूट भी लगता है। अब उनको बैठे हुए 1 घंटा हो गया, उनको खाना पीना वो सारा कुछ मैंने कर दिया। मैंने एग्जैक्ट 6:30 बजे बोला मेरा भी योग का टाइम है, अभी मुझे जाना है। उससे पहले सारी बातें बातें जो थी कर भी ली, सारा कुछ हो गया। 6 बजे का जो टाइम था ट्रैफिक कंट्रोल का, उस समय अपनी आत्मिक दृष्टि भी रख ली। पर 6:30 बजे मैंने बोला नाउ आई हैव टू गो। तो मैंने बोला आप बैठो और मेरे हस्बैंड बैठे, आप उनसे बात करो। नहीं नहीं मेरे को जाना है। मैं उठ के अपने कमरे में चली गई जहां मैंने योग करना है। उन्होंने बिल्कुल माइंड भी नहीं किया, आराम से लाइटली उनको बता दिया। सोचा ये था अगर ज्यादा कुछ ऊपर नीचे बात होगी तो मैं इनके साथ बैठ जाऊंगी, फिर बाद में योग को बढ़ा लूंगी। पॉइंट बीइंग कि उस टाइम पे बातें भी कर ली, उनके साथ हंस खेल भी लिया, खाना पीना भी हो गया, सारा कुछ हो गया।
पर जो करना है उससे हमने पीछे नहीं हटना कि हम्म, राइट, बहुत अच्छा बताया। रमणीकता जी। इज योर आउटसाइड बिहेवियर, पर रमणीकता कब आएगी? जब गंभीरता में भारीपन नहीं होगा, हम हाँ, अंदर से हल्के होंगे। अब सहज सहज उसको तरीके से। मैं आपको पहले भी बताती हूँ अपना, मैं क्या करती थी। कोई आ जाए तो मेरे अंदर ये थॉट चलता था, इनको अभी आना था, ये 7:30 आ जाते, ये 6:30 बजे जा नहीं सकते, ये क्यों बैठे हैं अभी। चलता था, अंदर इतना डिस्कम्फर्ट होता था। तो मैं क्या दे रही हूँ, देने क्या बैठे हैं, है ना। बाबा तो कहते हैं मेरे को निरंतर याद करो। कोई सिचुएशन बन गई, सपोज मैं नहीं उठ सकती, सपोज मैं अकेली होती घर में, तो हो सकता है मुझे थोड़ा और समय बैठना पड़ता, पर उसमें अपने अंदर मुझे हैवीनेस नहीं क्रिएट करनी है। हैवीनेस क्रिएट करूंगी तो मैं कहीं गड़बड़ कर रही धैर्यता से ही गंभीरता आती है, अगर धैर्य नहीं है तो हूँ। गंभीरता इसको नहीं राइट, आती है। वो भी बात ठीक है। तो जैसे नीलम बहन ने बोला, गंभीरता अंदर की स्थिति है, रमणीकता को हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं जब हल्के होते हैं। अगर भारी हो गए तो नहीं, किसी भी चीज में हमको फिर भारी नहीं होना है। कोई और पॉइंट लेना है तो बताओ, नहीं तो हम योग करते हैं। बताओ क्या लेना है आप सब बताओ। राहु की दशा और बृहस्पति की दशा भी ले सकते हो, रमणीकता गंभीरता को भी ले सकते हो, ये स्लोगन को ले लो। अच्छी तरह से इसको समझेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो अभी हम बैठे तो कितने सारे पॉइंट्स आप सबने निकाल दिए। बहुत सुंदर बताया सबने। एंटरटेनिंग। ओके। अच्छा, रोमांस किसको कहते हैं? हाँ हाँ, मैंने, ओके, मस्ट बी रोमांटिक भी। रोमांस भी क्या होता है? एंटरटेनिंग ही होता है ना। हम्म। सो जो इसकी इंग्लिश वर्जन लिखी है, इन ऑर्डर टू सर्व विद योर अपीयरेंस लेट योर स्माइलिंग एंटरटेनिंग एंड मेच्योर फॉर्म इमर्ज। जो इंग्लिश का इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको पढ़ दिया है। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अपना क्रिएट करना है, मतलब मेरी स्थिति एंटरटेन करती है ना। जैसे कोई होता है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सबको, तो उससे सबका मन लगता है। जैसे हम गीता पढ़ते थे, जो 18 अध्याय वाली गीता पढ़ते थे, उसका एक श्लोक पढ़ के, उसका मीनिंग पढ़ के थोड़ा सा देर बाद कहते थे ओ भगवान जी, ये हैवीनेस आ। संस्कृत में लिखी है, किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने हिंदी में कर दिया, कोई कुछ मीनिंग बता रहा है, कोई कुछ मीनिंग बता रहा है, कंफ्यूजन में बैठ गए, है ना। यहाँ इतने सिंपल सिंपल चीजें तरीके से बाबा हमको बताए जा रहे हैं और हम उसको करे जा रहे हैं, है ना। जिस भी लेवल तक किया है हमने, कुछ तो किया है ना, पहले से तो बेटर हो गए ना। चलिए योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठिए। सारी बातों से मन बुद्धि को समेटते हुए सारा ध्यान अपने पर लाएंगे। मैं आंखों द्वारा देखने वाली एक ही सामने के दृश्य को, इस दृश्य को मैं आत्मा
इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट से देख रही हूं। देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। मैं आत्मा कानों द्वारा सुनने वाली, आसपास के साउंड्स को ध्यान से सुने, छोटे से छोटे साउंड पर फोकस हो जाए। और अब अपने आप से कहें, ये सारे साउंड्स को एंजॉय करने वाली मैं ज्योति बिंदु हूं। मुख द्वारा बोलने वाली आस पास के टेम्परेचर को शरीर द्वारा एक्सपीरियंस करने वाली। फील करें आपके ऊपर एसी की हवा, पंखे की हवा, उसके टेम्परेचर को मैं आत्मा इस शरीर द्वारा एक्सपीरियंस कर रही हूं। पैरों के नीचे धरती को, जिस सीट पर बैठे हैं उसको मैं आत्मा एक्सपीरियंस कर रही हूं। ये सारे अनुभव मैं आत्मा अपने शरीर शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा कर रही हूं। इस शरीर की मैं मालिक, राजा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र, मेरा वाहन, जिसको जीवन चलाने के लिए मैं यूज करती हूँ। अब अपने मन बुद्धि को देखें। मेरा मन, मैं उसकी मालिक हूं। जब चाहूं, जहां चाहूं, इस मन को वहां टिका सकती हूँ। और मेरी बुद्धि उसको जहां चाहूं, जब चाहूं, जितनी देर उसके द्वारा विजन क्रिएट करा सकती हूँ। दोनों मेरे कंट्रोल में। और संस्कार, जिस संस्कार को चाहूं उस संस्कार को जब चाहूं, जितनी देर चाहूं यूज कर सकती हूँ। मालिक बनकर, राजा बनकर अपनी सीट पर, अपने थ्रोन पर सेट हो जाए। मैं आत्मा हूं, पद्मा पदमपति, चमकता सितारा। उस पद्मा पदमपति बनाने वाले की निरंतर याद से मैं आत्मा निरंतर भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव करती हूँ। फील करें बाबा की किरणें, सतोगुणी किरणें मुझ आत्मा पर आ रही।
एक बहुत पावरफुल लाइट मुझ आत्मा पर पड़कर मुझे अपनी ओर खींच रही है। इस पावरफुल लाइट के बीच से मैं आत्मा उठ चलती हूँ परम धाम, अपने ओरिजिनल घर में। यहाँ पर डीप साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ और अपने पिता परमात्मा के बिल्कुल समीप पहुंचे। बस बाबा और मैं। सर्व गुणों की, शक्तियों की मुझ पर बरसात हो रही है। बाबा से कहते हैं जो भी मुझ आत्मा में कमी है उसको पूरा कर। जो देना है मुझे वो दे दो। आपके पास हूँ, आपके साथ के सुख को अनुभव कर रही हूँ।
यहाँ से नीचे आ जाएंगे, वापस अपने तन में जो भी कमाई हुई उसकी अवेयरनेस में आ जाएंगे। क्या मिला? सुख मिला, शांति मिली, अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ, भरपूर हुए। आप फील करेंगे मुझसे ये किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प करें, जितनी भी आत्माएं जिनको शरीर से कोई भी प्रॉब्लम है उन तक पहुंचकर उनको हील कर रहे हैं। 1 मिनट हम इस पावरफुल याद के द्वारा इन किरणों को फैलाएंगे। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारी आत्माओं पर जिनको कोई भी फिजिकल इलनेस, कोई भी फिजिकल इलनेस, जैसे जैसे हम ये किरणें फैला रहे हैं, चिंतन में लाए, मुझे कब खुशी का अनुभव हुआ, कैसे हुआ, परम धाम हुआ, देने से अनुभव हुआ। इसी चिंतन को आज सारा दिन हम बढ़ाते जाएंगे और इसको नोट डाउन करके हम ग्रुप में भी भेजेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति।